नमस्कार। आप सब आत्मज्ञान के जिज्ञासु हो, उसमें रस धराते हो। इस संबंध से आपका इस आध्यात्मिक मार्ग की चैनल पर स्वागत है। आज हम, वैसे तो ये चैनल आध्यात्मिक ज्ञान के लिए है, आत्मज्ञान के लिए है, तो भगवान ने उसके बारे में हमें जो आश्वासन और गारंटी दी है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जीवन मुक्ति और मोक्ष। जीवन मुक्ति का मतलब इसी जीवन में मोक्ष, और मोक्ष मतलब कि विदेह मुक्ति का मतलब इस देह छोड़ने के बाद। दोनों एक ही है वैसे, क्योंकि जीवन मुक्ति के लिए जीवन मुक्ति की प्राप्त किए बिना मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो उसके लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के सिवा और कोई उपाय नहीं है। उपनिषदों में भी कहा है कि नान्य पंथाः विद्यते अयनाय, अर्थात आत्मज्ञान के सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम भौतिक चीज़ों के बीच में रहते हैं, इवन हमारा ये जो देह है वो भी भौतिक ही है, हम उसमें ही जीते हैं। और जब से पैदा हुए तब से हम अपने आप को भौतिक मानते रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को देह रूप मानते हैं। और इसी तरह जीते जीते मर भी जाते हैं। मतलब कि हमारा लॉट, डेस्टिनी एक ही है, उत्पन्न हो, कर्म करो, भोगो, मर जाओ। उत्पन्न हो, कर्म करो, भोगो, मर जाओ। और इसके साथ हमारे साथ चिंता, भय, टेंशन तो जुड़े ही रहते हैं। सांसारिक जीवन में कभी किसी को चिंता, भय या टेंशन, इसमें से तीन में से एक भी ना हो, ऐसा जीवन तो कभी किसी को नहीं मिला, चाहे वो दुनिया का रिचेस्ट आदमी क्यों ना हो। हाँ, उसी को मिलता है कि जो आत्मज्ञान रखता है, जो अपने आत्मा को जान के भौतिक देह में रहता है मगर अपनी स्थिति अपने आत्मा में मानता है। वो आत्मा क्या है वगैरह चीज़ों की चर्चा हम भगवत गीता के वक्त करने वाले हैं। आज हम आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान ने हमें क्या गारंटी या आश्वासन दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर आत्मज्ञान की महत्ता, इनेविटेबिलिटी क्या है, वो आज मैं अभी इसी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो जैसे अन्य, जब से सृष्टि हुई तब से जीव जैसे उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, वैसे आपका भी लॉट है कि जन्मो और मर जाओ। और कहते तो है कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाने वाले हैं, तो ये बात हमें समझ में नहीं आती है कि हम क्या लेके जाएंगे। एक बात याद रखो, भौतिक चीज़ें हैं वो तो हम इस देह को छोड़ने के साथ उसी को सबको छोड़ देंगे, उसको तो हम साथ नहीं ले जाएंगे। अब कुछ और लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि हमारे कर्म हम साथ ले जाएंगे। सही बात है, हम हमारे कर्म साथ ले जाएंगे, भौतिक जो है वो, क्योंकि कर्म भौतिक है। मगर साथ साथ हमारा ज्ञान भी हमारे साथ जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों संस्कार रूप से हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और स्थूल देह का नाश हो जाता है मगर सूक्ष्म देह का नाश नहीं होता है। सूक्ष्म देह तो जब हम जीवन मुक्ति हमारी होगी तभी हमारा सूक्ष्म देह और कारण मुक्ति से संबंध छूटेगा, तब तक तो रहने वाला है। सूक्ष्म देह क्या है, कारण देह क्या है वगैरह हम बाद में देखेंगे कभी भी। तो अभी हमारी चर्चा ये है कि भगवान ने क्या आश्वासन दिया है। अब भगवान का आश्वासन सुनो, उसके पहले एक बात याद रख लो
कि ये जो हमारा स्थूल देह है वो जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन उसकी मृत्यु की क्षण निश्चित हो चुकी थी। मतलब कि उसका जितना प्रारब्ध है उतना ही रहेगा। आप भले आदमी हो या बुरे आदमी हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप जवान हो या वृद्ध हो, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करेगी। ये देह का प्रारब्ध पूरा होते ही वो चला जाएगा। तो अब भगवान ने छठे आत्मसंयम योग के बारे में चर्चा की है भगवत गीता में, जिसमें भगवान आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो जो हमें डिसिप्लिन शिस्त पालन करना पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तब एक बार अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया, तो उसने भगवान को पूछ लिया। भगवान ने उत्तर भी दिया है। उसने भगवान को पूछ लिया कि भगवान आप कहते हो कि हर एक इंसान जो अपनी उन्नति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, उसे आत्मकल्याण के मार्ग पे चढ़ना चाहिए और चलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वो मैं समझ गया, मगर मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई मनुष्य आत्मकल्याण के मार्ग पर चढ़ गया है, उसने साधनाएं की है, तपश्चर्या की है, मगर हो सकता है कि वो जीवन मुक्ति पा ले या आत्मा की प्राप्ति कर ले, उसके पहले इसके स्थूल देह का प्रारब्ध पूरा हो गया है और अगर उसका अंत आ जाए तो उस योगी का क्या होगा? वो योगी तो लटक जाएगा, क्योंकि उसको जीवन मुक्ति भी प्राप्त नहीं हुई, आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई और ना उसने जगत के भोग भोगे, क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति या आत्मा की प्राप्ति के लिए जगत के भौतिक भोगों का तो बलिदान देना ही पड़ेगा। दोनों चीज़ आप एक साथ नहीं पा सकेंगे। कितना अच्छा प्रश्न है कि अगर ये भौतिक देह का अंत आ गया तो क्या होगा उसका। तो भगवान आश्वासन देते हैं कि ऐसे योगी का आत्मज्ञान का आत्मा का जो ज्ञान है वो उसका नाश नहीं होगा। आपको पहले ये भी समझा दूं कि ज्ञान और कर्म के संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। स्थूल शरीर का नाश होता है, सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। तो हमने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किए हैं और हम जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ से ही हमें नए जन्म में आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं भौतिक विषयों के बारे में जो हमारी स्मृति है वो तो रब हो जाती है, वो अगले जन्म में आती नहीं हमारे साथ, मगर आध्यात्मिक ज्ञान की स्मृति कभी रब नहीं होती है, उसका नाश भी नहीं होता है। मतलब कि हम भौतिक ज्ञान के बारे में तो ये कह सकते हैं कि अगले जन्म में हमें फिर से एक से शुरू करना पड़ेगा, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में हम इस जन्म में जहाँ रुके हैं वहाँ से ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब कि हम 20 तक पहुँचे तो हमें 21 से शुरू करना पड़ेगा, फिर से 1 से शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो ये भगवान का आश्वासन है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आज से शुरू कर लो। मैं कर्म कर लूँ, मेरी ये जवाबदारी पूरी कर लूँ, मैं वृद्ध होऊंगा तब जाके जब शांति मिलेगी मुझे, ये मेरा कर्मों का अंत आ जाएगा, तब मैं आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ूंगा। ये सब बातें छोड़ दो, क्योंकि कर्मों का और जवाबदारियों का कभी अंत आता ही नहीं। और हो सकता है ये आयुष्य का पतंग कब कट जाए वो तो मालूम ही नहीं। हम भौतिक चीज़ों के पीछे भागते ही रहते हैं, जानते हुए भी कि वो आभासी सुख शांति देते हैं,
पूर्ण और निश्चित सुख शांति वो नहीं दे पाते, क्योंकि वो खुद अनिश्चित, अस्थिर और क्षणभंगुर है। वो हमें कैसे निश्चित सुख शांति दे सकेंगे? हमारा जो आत्मा का ज्ञान है वही हमें निश्चित सुख शांति दे सकते हैं, और उसके बारे में हम बिल्कुल बेहोश पड़े हैं। हमें कभी एहसास भी नहीं होता है उसका। कितने हम मोह माया में फंस गए हैं भौतिक चीज़ों में कि हमें उसका एहसास भी नहीं होता है। और हमारी बुद्धिहीनता का पुरावा तो यही है कि मृत्यु की अंतिम क्षण तक हमें ये संसार बंधन का एहसास नहीं होता है। एक बात याद रखो कि कर्म कितना भी श्रेष्ठतम हो, आदि अंत वाला होता है, इसलिए उससे उत्पन्न होने वाला कर्म फल भी आदि अंत वाला होता है। तो यज्ञ, दान, तप आदि कर्म है, तो उससे इतना हो सकेगा कि हमें पुण्य फल मिलेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाएंगे, मगर पुण्य फलों से क्या होगा? पुण्य फलों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग मिलेगा, मगर स्वर्ग पुण्य कर्मों से मिला है और कर्म फलों का भी अंत आ जाता है, क्षीण हो जाते हैं, तो वापिस हमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। मृत्यु लोक में आने का मतलब जन्म मृत्यु के विष चक्र में फंसना पड़ता है। तो उससे हमें क्या फायदा हुआ? तो हमें वास्तव में जो काम में आने वाली चीज़ है उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, और 365 दिन 24 घंटा हम सिर्फ एंड सिर्फ भौतिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और जो हमारे साथ आने वाली है, जो हमें निश्चित सुख शांति देती है, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं। इवन हमारी बुद्धिहीनता तो इतनी है कि हमें उसका विचार तक नहीं आता है, और कोई कहता है तो हम उसके इग्नोर कर देते हैं, उसको कोरी कल्पना समझते हैं। हमारे जितने भी आध्यात्मिक शास्त्र है, धार्मिक शास्त्र है, वो कोई कोरी कल्पना नहीं है। अनुभव किया हुआ सब आपको दिया हुआ है, मुफ्त में दिया है ना, इसलिए कदर नहीं होती आपको। तो मेरे भाइयों बहनों, ये रही आध्यात्मिक ज्ञान का आस्वादन। अब भौतिक चीज़ों के बारे में भी भगवान ने एक गारंटी दी है कि मनुष्य जो आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा है, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो भी देह में है, और देह की भी कुछ ज़रूरियातें होती होगी, तो उसको वो चीज़ों की प्रबंध करने का भार मैं मेरे माथे पे लेता हूँ। और सिर्फ बोझा माथे पे लेता हूँ उतना ही नहीं, उसको मेंटेन करने की जवाबदारी भी मैं लेता हूँ। अब आपको क्या चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान में भी भगवान आपके साथ रहेंगे, योगक्षेमम वाम्यम, दोनों क्षेत्र में काम लगेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के क्षेत्र में भी योगक्षेमम वहाम्यहम, और भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के बारे में भी योगक्षेमम वहाम्यहम। योग का मतलब प्राप्ति और क्षेम का मतलब मेंटेनेंस, दोनों मैं करूँगा। तो ये श्लोक जो है उसका अंतिम सार क्या है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बारे में किए हुए प्रयत्न कभी भी निष्फल नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, अगर इसी तरह आपको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सुनना है, समझना है, अभी हमने कुछ शुरू नहीं किया, मैं तो आज भी उपनिषद भी कहना चाहता हूँ। अरे कोई भी आध्यात्मिक शास्त्र हिंदू धर्म के सबके बारे में मैं जानता हूँ और कहना चाहता हूँ, मेरा ये ज़िंदगी का अंतिम क्षण तक। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को, अपने स्नेहीजनों को भी शेयर करके सब्सक्राइब करने को बोलिए। अब आप ये पूछेंगे कि गुरुजी, अगर आप आत्मज्ञानी हो तो मोह माया में क्यों फंसे हो, क्यों सब्सक्राइबर की चिंता करते हो? मेरे भाई, मैं सब्सक्राइबर की चिंता नहीं करता।
मेरी उम्र की वजह से मैं ये चैनल कॉमर्शलाइज हो जाए और मैं मोनेटाइज करके पैसा कमाऊँ, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी। मगर मेरी इच्छा ये है कि मेरे पास समय बचा है, आई एम 75th रनिंग, तो मैं कुछ बोल के जाऊँ, सब कह के जाऊँ, मेरे बच्चों के लिए मैं लिख के रखा हूँ। तो अगर मुझे 4-5 हज़ार कमिटेड श्रोता मिले, 2-4 लोगों को मैं क्या बोलूँगा, वो तो मैं पर्सनल कोचिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं उत्साही हो जाऊँ, मुझे ऐसा लगे कि नहीं, इतने लोग तो आध्यात्मिक ज्ञान में रस रखते हैं, मुझे कहना ही चाहिए, तो मैं आलसी ना हो जाऊँ और आपको कहता रहूँ। तो आप आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करिए, प्राप्ति के लिए कोशिश कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनिए कि मुझे उत्साह मिले। आपको कुछ भी नहीं करना है, सब्सक्राइब के बटन पर एक क्लिक करना है। इतने आलसी क्यों होते हो? किसी को उत्साह दो, आपको भी फायदा होगा। तो हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।